Good evening everyone, I am Saksham Pandey. Today we are going to study the lens maker formula. हम लोग ने इसके पहले देखा कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती है. अब लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग को क्या बताता है कि मान लीजिए अगर मैंने एक लेंस लिया, उसके पहले हम लोग ने किसी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो कितने डिस्टेंस पे जाके हम लोग को उसकी इमेज मिलने वाली है, ये एक लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग को बता देता है. मगर जैसे ही हम लोग को एक लेंस मिलता है, आप लोग मानेंगे कि उसका फोकस फिक्स्ड हो जाता है. एक लेंस का फोकस फिक्स्ड है. व्हाट इज फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, कोई बताएगा? ये डेफिनेशन नहीं है उसकी, ये तो उसका प्लेसमेंट है. डेफिनेशन क्या है इसकी, हम लोग ढूंढेंगे कैसे? कहीं भी मार्क कर सकते हैं. फिर क्या होके, रिफ्रैक्ट होके, हाँ हाँ, द पॉइंट एट विच द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट इज कॉल्ड द फोकस. और वो जो पूरा प्लेन रहेगा, मतलब अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें. चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना. दो कॉन्सेप्ट आते हैं. ये एक लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये उसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर O. अगर रेज पैरेलल हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आप लोग को पता है कि वो एक पॉइंट से पास करेंगे सारी पैरेलल रेज, और वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसका सेकंड फोकस यहाँ पे होता है. हम लोग इसको फोकस बोल सकते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. कॉनकेव में इधर हो जाता है. ये कॉन्वेक्स है, सबको पता होगा. कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, कॉन्वर्ज की डाइवर्ज. कॉन्वर्ज पक्का, कॉन्वर्ज मतलब गिरा देना, डाइवर्ज मतलब सेपरेट कर देना. ठीक है. अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, पैरेलल चली जाएंगी. हाँ हाँ, अब जब ये रिफ्रैक्ट करेंगी तो ये सारी एक पॉइंट पे मिलेंगी. अरे यार, ऐसे चली जाएंगी और ये सारी एक प्लेन पे गिरेंगी. इस प्लेन को कहते हैं फोकल प्लेन. ठीक है. तो ये सेकंड फोकस के फोकल प्लेन है, तो इसको सेकंड फोकल प्लेन कहते हैं. वही अगर यहां पे एक F1 आता है, तो अगर यहां पे वो फोकल प्लेन गिरती है, तो हम लोग इसको फर्स्ट फोकल प्लेन कह देते हैं. ठीक है. अब हम लोग को क्या ध्यान देना है, लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या होने वाला है, यूजफुल बहुत है ये, उसके बाद आएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इमेज ऐसी प्लेस्ड है, ठीक, अरे इमेज बोले, एक ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है और इसकी डिस्टेंस लेंस से लेकर यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर की, और बता दिया है कि इस लेंस का फोकस है 5 सेंटीमीटर का. इसका मतलब क्या कि यहाँ पे फोकस लाई करेगा, है ना, जो फोकस होगा इसकी डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर, है ना, यही मतलब होगा. अब हम लोग को लेंस मेकर फॉर्मूला मदद कर देगा बताने में कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली, यहाँ पे या यहाँ पे, ऐसे या ऐसे, कितनी बड़ी कितनी छोटी, सब कुछ हमें लेंस मेकर फॉर्मूला बता देगा. अब इतना क्या खास है लेंस मेकर फॉर्मूला में, कोई बताएगा लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या? 1/2
एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही है फॉर्मूला। अब एफ स्टैंड्स फॉर फोकस, फोकस फोकस फोकस। फोकल प्लेन नहीं टर्म में आएगा, मैंने बस बता दिया फोकल प्लेन होता क्या है, वो इसमें नहीं, इसमें फोकस ही यूज होगा। देन दिस इज द सेकंड फोकस, याद रखिए कॉन्सेप्ट, सेकंड फोकस इसका इधर लाई करता है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस इसी को कहते हैं। तो दिस स्टैंड्स फॉर फोकस, यू स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस होगी लेंस से, उसको यू से डिनोट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या हो जाएगा, जो इमेज मिलने वाली है उसकी डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। अगर कंफ्यूज होते हैं v और u में तो याद कर लीजिएगा कि u इनिशियल होता है ना, इनिशियल, तो पहले तो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा तब तो इमेज मिलेगी, तो u हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंड करता है। ये फॉर्मूला नोट करिए, इतनी कहानी नोट कर लीजिए। अरे अभी निकालना नहीं, अभी समझाएंगे तब। इसी फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला जी। वो आपकी मतलब वो आपको फिगर आउट करना है, मैं क्या बताऊं। हाँ पढ़िए, बस लाइट ही को तो नहीं मिली है, बाकी सब तो मिल गई है। कोई बात नहीं, इसको बुक से पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए फिर। देखिए बेटा, अगर आपने पूरे सेशन में मतलब पूरे टाइम अगर नहीं पढ़ा तो एक दो दिन के पढ़ के वैसे भी कुछ नहीं हो जाने वाला। रिवाइज बुक से करिए, जो नोट्स दिया हुआ है उससे करिए, नोट्स अच्छे से बनाया है, जैसे इसने नोट्स बनाया है इसको रिवाइज करने में आसानी होगी। इसी के नोट्स ले लीजिए, इसके नोट्स तो काफ़ी अच्छे हैं प्रक्षत के, ये जो फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री करके बना रहे, हाँ वही वही उसी की बात कर रहा है। चल मैं, इतना चैप्टर इसका बड़ा है, बनाते बनाते इतना टाइम लग जा रहा है इसका नोट्स किया, ठीक है। अब हम लोग को बहुत चीज़ें ध्यान देनी है जो कि कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, एक बार समझ लिए तो। ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। काश इसमें सेमी सर्कल का ऑप्शन होता तो लेंस भी अच्छा बनता अपना, कोई बात नहीं। ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अब कुछ रूल्स हैं डिनोट करने के लिए कि किसको पॉजिटिव साइड से डिनोट करेंगे, किसको नेगेटिव साइन से, ठीक है, इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। अब इस जो रूल है इसको आप ऐसे समझ रख सकते हो कि ये ग्राफ की तरह है। जैसे मान लीजिए ये आपके ग्राफ का सेंटर है, ठीक है, तो ग्राफ के अगर आप इधर जाते हो तो कौन सा एक्सेस स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, ठीक है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाले क्वेश्चन की, तो अब अगर u की वैल्यू मुझे लिखनी हुई तो हम क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर, और फॉर्मूले में अगर डालना पड़ा तो 1/-10 सेंटीमीटर, विच विल अल्टीमेटली गिव अस -1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे इसको डिनोट करना है। ऐसा क्यों, ये दिखाने के लिए कि जो हमारा लेंस होगा ये हम लोग को एक वर्चुअल इमेज देने वाला है कि वर्चुअल की रियल इमेज। अगर नहीं, वो तो क्वेश्चन निकालने के बाद पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ कि साइंस क्यों दिए गए हैं, क्यों बस सबको पॉजिटिव नहीं मान लिया।
नहीं नहीं, खुद बनाना होगा। ये मैं एक तरीका मतलब शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है, समझने के लिए। अभी सब कुछ भुला देना, अभी ये सब कुछ भुला देना, ये सब स्कूल में मत करके आना कि ये एक ग्राफ है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में इसको, वो मिशन इम्पॉसिबल में पेन नहीं होती है, वो चला देना अपने दिमाग में, बस समझ लो इससे कि ये हमारा बीच का पॉइंट है। कौन? ऑप्टिकल सेंटर। तो बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन भी कहते हैं। तो देखिए ओ से डिनोट भी हो रहा है, लेकिन भुला देना है इसको, ठीक है। तो जो भी इधर पॉइंट आएगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इधर पॉइंट आएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अविरल का क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। हाँ बेटा देखिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसलिए दिए हैं कि मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है, और हम लोग ने पढ़ा था कि इन्फिनिटी से अगर इमेजेस आती हैं तो पीछे तरफ ही बनती हैं। तो हम लोग अगर सब कुछ पॉजिटिव डिनोट किया तो कैसे जान पाएंगे कि इमेज इधर बनी है कि उधर बनी है ना। और अगर इधर बनेगी तो वो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि वो एक्सटेंडेड फॉर्म बनेगा। इधर बनेगी तो रियल बनेगी। तो ये बताने के लिए, और थोड़े बहुत और कि इमेज मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, वो भी प्लस माइनस से पता चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि इधर वाले को माइनस लेंगे, इधर वाले को प्लस लेंगे। अब दूसरी चीज, अगर हम लोग ग्राफ में ऊपर चलते हैं तो वो कौन सा एक्सिस होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहां पे जितनी वैल्यूज होंगी प्लस में, नीचे जाते हैं तो हाँ वाई डैश, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां पे जितनी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव में लोगे आप, ठीक है। इतनी पूरी कहानी है। तो ग्राफ की तरह इसको समझना कि ये हमारा ग्राफ पेपर यहाँ से चालू है, बना मत देना, इसको ओरिजिन समझना। यहाँ पे ऊपर नीचे, ये क्लियर हो रहा? इसको बना ही लो अपने क्लैरिटी के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना। एग्जाम में क्या है उसके रूल्स दिए हुए हैं बुक में। वाई एक्सिस का क्या काम है? काम जानना है आपको, वही काम। अगर देखिए ये मान लीजिए अभी हम लोग को इतना तो पता चल गया कि इधर फॉर्म होगी कितनी दूर, लेकिन ये इसका लेंथ भी बताया जाएगा कि ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये यहाँ जाके क्या 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, 16 सेंटीमीटर? क्या ये इरेक्ट बनी है, क्या ये वर्चुअल बनी है? इस सब के लिए ऊपर नीचे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या रूल दिमाग में रखना है, वो रूल ये है। पहला रूल तो इसने बोल दिया, अब इससे आपको समझ में भी आ जाएगा जो रूल है। पहला रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिनोटेड पॉजिटिव एंड द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज डिनोटेड नेगेटिव। अब ये जस्टिफाइड भी हो गया। देखिए हम लोग को ये पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस का हमारा जो फोकस आएगा, ठीक है, वो किधर आएगा? इस साइड या इस साइड? जो प्रिंसिपल फोकस इस साइड आएगा, यहाँ पे F2। तो देखिए पॉजिटिव पे आ गया, तो दिस इज वाई इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज प्लस। और वेयर एज जो नेगेटिव की बात हुई, कॉन्केव की बात, कॉन्केव भी बना लेते हैं। कॉन्केव में भी सेम आप थ्योरी से सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, यही ग्राफ वाले से, उस पर भी सेम चलेगा। ड्राइंग को इग्नोर कर दिया जाए, बात करनी पड़ेगी कि लेंस भी इसमें डालें, लेंस लेके ऐसे पेस्ट कर दें। ठीक है, इसमें भी वही सेम, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसका फोकस किधर लाई करेगा? इधर। तो दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब क्लियर भी हो रहा है। तो पहला रूल क्या हुआ? अब ये रूल्स लिखिए, रूल्स फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर आप लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। साइन कन्वेंशन की हम लोग प्लस में लेंगे उस डिस्टेंस को। हाँ नहीं, इसके भाषा में मत लिखिए, मैं बता रहा हूं। साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। पहला है फोकल लेंथ
फोकल लेंथ क्या होगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिफरेंस, अरे डिस्टेंस, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वही हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और देख के भी पता चल रहा है, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ लीजिए अच्छे से, अगर समझेंगे नहीं तो ये इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं होने वाले। कॉन्वेक्स और नहीं 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 नहीं, मतलब आप समझ नहीं रहे हैं। बना के देख लीजिए ना, इसका यहाँ लाई करता है, इसलिए मैंने पहले बताया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका F2 इधर आता है, क्योंकि उसका C1 और C2 में डिफरेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉपी नहीं लाए बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी लाए हो, उसमें कॉपी रखने की जगह नहीं है। वहाँ कुशाग्र साइकिल से लाता है तब भी पूरा भर के लाता है बैग। दूसरा रूल लिखिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ओ भी लिख सकते हैं, पर याद रखिएगा ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिकल सेंटर। जो भी डिस्टेंसेस होंगी यहाँ और यहाँ की, वो हम लोग की किससे मेजर होंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द ओ पॉइंट, यहाँ से। थर्ड रूल अब ये बताता है कि ये प्लस क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है। कि देखिए, जो दो रूल हैं, हम लोग किस रूल से, हम लोग ने तो ग्राफ की तरह समझे, लेकिन जो असल में रूल्स हैं वो ये हैं कि जो डायरेक्शन होता है इंसिडेंट रे का, क्या बोला मैंने? अविरल 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 क्या बोला मैंने? नहीं ध्यान दिया। हाँ ध्यान दीजिए, जो डायरेक्शन होता है इंसिडेंट रे का, जिस डायरेक्शन में ये जा रही होती है वो डायरेक्शन बन जाती है पॉजिटिव साइड। तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो नाउ लेंस का ये वाला पार्ट क्या बन गया है? पॉजिटिव साइड। ये रूल के हिसाब से ये बन गया। अब ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव बन गया। एक रूल ये हुआ। दूसरा रूल, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव होने से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रे जाएगी वो होगी पॉजिटिव, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली नेगेटिव। अब वो डायग्राम देखिए, जो लेंस पे पॉजिटिव नेगेटिव इतना एरो बना हुआ है वो ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड रूल लिखिए, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray is always positive. Incident ray is always positive. फिर फोर्थ रूल है, लास्ट रूल, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पहले वाला मैंने क्या बोला है? डिस्टेंस मेजर्ड, फिर से रिपीट करिए। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ एकदम सही। अब लिखिए फोर्थ रूल, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नीचे वाली नेगेटिव। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, या फिर एक फ्रेश डायग्राम से सब कुछ डिनोट करना सीख जाते हैं। इसका न्यूमेरिकल एक 5 मार्क्स का आ सकता है। मुझे अपने टाइम पे फ्रैंकली बताऊं तो ये नहीं समझ में आया था लेंसेज का, ये तो मैंने न्यूमेरिकल छोड़ दिया था। लेकिन जब आगे पढ़ा तो लगा कि ये तो बड़ा आसान था, तो आप लोग समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि आगे मिलना ही 11th-12th में।
ये कौन सा पॉइंट है अविरल? ओ, ये F2, ये क्या हो जाएगा? F1, लेकिन लिखते नहीं, चलिए लिख दे रहे हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अविरल, ठीक है। अब जो इस रूल ने बताया पहला कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अगर बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो उसका फ्रंट ये आएगा। फोकस के ऑपोजिट साइड ही होता है उसका फ्रंट, ठीक है, या फिर हमेशा इधर साइड लिया जाता है। ये वाला रूल मत रखिएगा, कॉन्वेक्स के लिए अप्लाई होता है कि फोकस के उधर वाला जो हमारा कॉन्केव होता है उसके फोकस जिधर होता है उधर ही ऑब्जेक्ट भी प्लेस्ड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे हमेशा समझ लीजिए कि इधर ही मिलने वाला है, उधर नहीं मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये समझ के। अब जो उसने बताया कि डिस्टेंस क्या होगी इंसिडेंट रे की, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर रेज डालेंगे तो ये आएगी, तो हमारा ये साइड क्या है? पॉजिटिव साइड, और इधर ही हमें मिलने वाली है क्या? V या U? हाँ, तो हमारा अगर इधर कहीं V आ जाता है तो वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर लाई कर गया हमारा V, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये जितना भी डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव V हो जाएगा, विच विल रिप्रेजेंट, कोई बताने की कोशिश करेगा कि ये पॉजिटिव V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बताएगा इमेज फॉर्म्ड इज रियल, बिकॉज अगर यहाँ पे आ रहा है मतलब एक्चुअली इंटरसेक्ट की है रेस, ठीक है। ये आगे पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी इमेजेस की, बहुत सवाल पूछता है इससे, ठीक है। दूसरा, अगर बहुत कम केसेस में, जैसे इन्फिनिटी वाले केस में जब पीछे एक्सटेंड किया जाता है, अगर V, या फिर पहले U की भी बात कर लें, ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेंगी, तो ऑब्जेक्ट की ये जो डिस्टेंस होगी इसको किससे डिनोट करेंगे? U से, और U कैसा होगा? हमेशा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं फोकस की। फोकल लेंथ ये होगी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, ये भी दे देगा कि इसे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये किस में होगी अविरल? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे बताइए, अरे बेटा ये तो पूरा साइड पॉजिटिव है, ना ग्राफ से समझे ना रूल से समझे, कौन सा एग्जाम आज दे के आए हो? ये भी नहीं याद है? चलिए, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, याद जज करना नहीं है। ज्योग्राफी था तो तार मैथ था पक्का? चलिए, आज कैसा गया ज्योग्राफी? चलिए, तो फोकस हमारा, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये तो हमारा पहला रूल भी था। अगर आपको याद हो, पहला रूल पढ़िए, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो रूल से समझे और ये प्रैक्टिकली समझे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर की प्लस। तो अब समझ में आ गया कि नॉर्मल केसेस में हम लोग को U को नेगेटिव से लेना है, F को पॉजिटिव से, और V को भी अगर इधर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव से, पर ये हम लोग को ढूंढना ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल हैव टू फाइंड द V, और दे देगा क्वेश्चन में कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the lens and the distance of the object placed is 20 centimeter. Find the distance of the image formed, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा what are the characteristics of the image। अब अगर ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन में उसने बोला कि इस लेंस की फोकस है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ध्यान देना है कि प्लस में लेना है कि नेगेटिव में। क्या? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल इसके आएंगे, बहुत इजी होते हैं, बस समझना मुश्किल है थोड़ा। एक बार समझ लिए तो बड़ा इजी लगेगा। तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इस लेंस का फोकस क्या बताया क्वेश्चन ने? 10 सेंटीमीटर, और 10 लिख दिया। अब साइन कौन सा लगाएंगे उसके आगे? पॉजिटिव, ठीक है। फिर बताया कि उसका जो डिस्टेंस है लेंस से ऑब्जेक्ट का, वो कितना बताया? 20 सेंटीमीटर। मगर साइन कौन सा लेंगे आयुष? नेगेटिव ले लेंगे, पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव। बताइए, नेगेटिव क्या लेंगे इसके आगे? जैसे यहाँ पॉजिटिव लगा दिए, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव?
नेगेटिव। मगर ऐसा क्यों? ये भी चीज़ बता दीजिए तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा फिजिक्स का। वाह, जैसे ही बोला, जैसे ही लालच दी, तुरंत दिमाग चल गया। अभी तक सर क्या बताएं, अरे सर वो हो जाएगा। चलिए ठीक है यार, कलयुग है, लालच पे ही सब चल रहा है। ठीक है, अब क्या पूछ लिया हम लोग से? v पूछ लिया है। v ढूंढने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? हर्ष लेंस फॉर्मूला। हर्ष को तो याद ही हो गया वो लेंस फॉर्मूला। क्यों हर्ष? सही है फॉर्मूला? ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो v को अकेला ही कर देते हैं। v को अकेला करने के लिए क्या कर सकते हैं? 1/v, और इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/f प्लस 1/u। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-20 की +20। अरे माइनस, ये माइनस में लिखा, ये प्लस था तो मैंने प्लस ले लिया। ठीक है, ये वाला प्लस ले लिया, ये माइनस है तो माइनस ले लिया। इसकी वैल्यू पुट करनी है, -20 क्या होगा सॉल्व करके? 1/v इज इक्वल टू, ये 20 हो जाएगा इसका एलसीएम, ये 2 और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा ये 1/20। तो v की वैल्यू क्या आ गई? +20 की -20? माइनस, सोचिए, डबल माइनस, ये कुछ बता रहे, डबल माइनस। आयुष, v की वैल्यू, ये देखिए यार, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये भी तो यही आएगा। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। तो मतलब कि अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ, ये किधर बनेगा इमेज, इधर या इधर? पॉजिटिव है ना, तो इधर जाके डबल डिस्टेंस पे बना है। u कितना था? नहीं, सेम डिस्टेंस पे बन गया है। ठीक है, सेम डिस्टेंस जहां से जहां तक बन गया। ये कौन सा केस होता था? मेरे ख्याल से ये केस है जो सेम बनता है शायद फोकस पे जब ऑब्जेक्ट आता है। अब रे डायग्राम देखिए, हाँ, फोकस के पीछे शायद फोकस से डबल जब होता है, कहीं 2f पे जब रहता है। एक बार रे डायग्राम देखें हम लोग, कौन सा वो केस है? हाँ, 2f पे देखिए कितना सही। 2f मतलब फोकस का डबल। अरे ये वाला रे डायग्राम, आपका कुछ और होगा, मिला? ये तो कंस्ट्रक्शन है। कहाँ है यार रे डायग्राम सारे? ये देखिए 2f पेज नंबर 114। तो कितना सही, हेंस प्रूव्ड कि देखिए ये हमारा फोकस अगर 10 सेंटीमीटर था, 2f 20 सेंटीमीटर पे आएगा, यहाँ पे प्लेस था और 2f पे ही मिल गया हम लोग को। तो एकदम सही अपना चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक हाँ वो आपको, हाँ ये तो है, कॉन्वेक्स के केस में इतना तो चलेगा। ठीक है, नहीं कॉनकेव में अभी देखते हैं। हाँ कॉनकेव में देखते हैं। इसका समझ में आया कॉन्वेक्स का? ठीक है, चलिए अब कॉनकेव का भी उठाते हैं। वो हाइट जो बता रहे, हाइट क्वेश्चन ने दी ही नहीं थी कि इसकी हाइट कितनी है। हाइट वाला इसके आगे लीनियर मैग्निफिकेशन में उसमें करेंगे। ठीक है, भी आएगा। चलिए मतलब अटेंटिव है क्लास में। ये क्या है आयुष? ये क्या है? कॉनकेव मिरर बेटा, देखो केव बना है ना, और कैसा कॉनकेव है ये? बाय कॉनकेव मिरर है। सिंगल बनता ही नहीं, हमेशा बाय कॉनकेव ही बस।
हाँ हाँ, क्योंकि अगर हम लोग सिंगल बनाने लगे तो वो एक जगह से कॉनकेव रहेगा, एक जगह से कॉन्वेक्स, इसी वजह से हम लोग बाय कॉनकेव की दोनों तरफ कॉनकेव रहे। चलिए अब इसमें कन्वेंशन देखते हैं, साइन कन्वेंशन। इसमें F2 इधर आ जाएगा, इसका फोकस, और इसका F1 इधर है, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं तो उसको हटा देते, कन्फ्यूजन होगी वरना। अब जल्दी जल्दी सब कुछ मार्क करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे प्लेस होने वाला है, तो ये ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब सबसे पहले यू की डिस्टेंस ढूंढते हैं। यू हमारी डिस्टेंस होगी यू की इतनी, और यू को आप कैसे डिनोट करेंगे, प्लस या नेगेटिव? नेगेटिव प्लस, नेगेटिव नेगेटिव। बेटा इधर साइड इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उधर होगा, उसके ऑपोजिट इधर। ग्राफ से भी, दोनों में से जो आपका मन करे, ग्राफ रूल लगा लो या फिर वो वाला रूल लगा लो, दोनों तरीके से इधर वाला नेगेटिव ही आएगा। तो यू तो हो गया माइनस। फोकस की बात करते हैं। फोकल लेंथ, ये अगर ओ है तो फोकल लेंथ ये हो जाएगी, ये माइनस तो हो गया ना, इधर साइड सब कुछ माइनस आएगा ना, इधर साइड। ओके, अच्छे से देख लीजिए। कहाँ एक बनाए थे जहाँ पे अच्छे से, हाँ ये वाला। इधर साइड सब कुछ नेगेटिव जाएगा और उधर साइड सब कुछ पॉजिटिव जाएगा। तो ग्राफ से भी समझना है तो उससे समझ लीजिए, या फिर जो रूल बताया है कि जो रे, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी वो पॉजिटिव होगी इधर वाली, तो पीछे वाली नेगेटिव। तो यू जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी लेंस से वो कैसी आएगी, नेगेटिव, है ना। और ये हर केस में वैलिड है, हर केस में। तो दोनों ही केसेस में हम लोग ने यू तो नेगेटिव ही लिया, तो ये दिमाग में रखना कि यू दोनों ही केसेस में हम लोग को नेगेटिव लेना है। ले लोगे नेगेटिव, यहाँ क्यों बैठ गए, ठीक है, गाड़ी चलाते चलाते, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ नेगेटिव। क्या, क्यों नेगेटिव? पिछले वाले ने तो पॉजिटिव लिए थे, मगर उससे क्यों आप वैसे क्यों याद कर रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसे समझ लीजिए कि ग्राफ में इधर ही नेगेटिव एक्स एक्सेस होगा, तो जो भी इधर लाई करेगा वो सारा नेगेटिव होने वाला है। उससे मत करिए कि कॉन्वेक्स उधर था तो ये इधर आएगा, खुद ही अपनी इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए ना, ये नेगेटिव। और जो पहला रूल था वो भी यही बता रहा कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, तो रूल भी सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। और जो इसकी इमेज बनेगी, अब उसकी बात थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसकी इमेज भी किधर बनती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑन द सेम साइड बन जाती है, पर ये ऑब्जेक्ट में नहीं, ये क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करके देगा कि बेटा ऑन द सेम साइड बन गई है। सेम साइड बनी है तो तुरंत समझ जाना कि वो एक वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं किया भी करते हैं, तो इसका v की साइन डिनोशन कैसा होगा, नेगेटिव v भी आ गया, सब कुछ नेगेटिव है इसका, हाँ ठीक है, सब कुछ इधर ही लाई कर गया। अरे वो सब मत करना। अब सेम क्वेश्चन, हाँ पूछिए। इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी में तो फिर आप ये u को कैसे डिनोट करोगे, u को इन्फिनिटी थोड़ी ना करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसके लिए भी, जो क्वेश्चन वहां बताया था इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों में सेम चलेगा, साइन का जो कन्वेंशन होगा वो अलग अलग। क्वेश्चन में क्या बोला था, फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर था, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव इस केस में, नेगेटिव। यू हमारी 20 सेंटीमीटर थी, लेकिन इधर क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अब v ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए v हम लोग को बिना जो है उस पर माइनस लगाए हम लोग का v आने ही वाला है नेगेटिव में, जैसे वहाँ पॉजिटिव में आया था यहाँ पे आएगा ही नेगेटिव में, और नेगेटिव मतलब प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये इधर ही बन रही है।
कितना लिखा, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले तो v को अलग कर देते हैं। फ्रैक्शन में आ रहा है, कितना आ रहा है? तो v की वैल्यू क्या हो गई है, -20/3 रेसिप्रोकेट सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये यहां पे कई फॉर्म होने वाला है, यहां पे। ठीक है, 20/3 की वैल्यू 6 पॉइंट कुछ आने वाली है। नहीं, 20/3 की वैल्यू 6 पॉइंट कुछ आएगी, है ना? निकाल भी लेते हैं प्रिसाइजली। 6.66 बार चलेगा, तो हमें अपना v मिल गया 6.6 बार -6.6 सेंटीमीटर। आप उसको राउंड ऑफ करके 6.7 भी लिख सकते हो। हाँ, v में करके देना है। वो करने में दिक्कत क्या है, रेसिप्रोकेट कर दो, ये भी तो वही है। उसमें भी कर दिया था रेसिप्रोकेट, उसमें भी नीचे ही आया था आंसर। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे पुट करते हैं, तो अगर ये हमारा 20 सेंटीमीटर पे प्लेस था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा कहीं, और ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 6.7 सेंटीमीटर की। हाँ, नेगेटिव, इधर तो सब नेगेटिव ही आने वाला है, तो समझ में आ गया। ठीक है, इतना क्लियर? लेंस फॉर्मूला क्लियर है? हाँ, अब लीनियर मैग्निफिकेशन पे जाते हैं। वो तो मैंने बड़ा इजी न्यूमेरिकल कराया, न्यूमेरिकल तो मुश्किल आएंगे। नहीं, बताएंगे, अभी न्यूमेरिकल करते हैं, करेंगे, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। बढ़ने आगे। लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है, आई और ओ के बीच में रिलेशनशिप, उनका रेशियो क्या आएगा, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में क्या रेशियो है। अगर वो रेशियो 1 से ज़्यादा हो गया मतलब मैग्नीफाई हुई है, अगर 1 से कम है मतलब डिमिनिश हुई है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है I/O। नहीं, पहले तो I/O समझो, फिर V/U समझेंगे। I/O समझे कि ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी और कुछ हाइट होगी इमेज की। अब अगर इमेज की हाइट मान लीजिए 2x है और ये x है, तो अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2, मतलब कि 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया है। और वेयर एज अगर उल्टा हो जाए, अगर इसकी हाइट 2x हो और इसकी हाइट सिर्फ x हो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, 0.5 टाइम्स ये डिमिनिश कर देगा उसको। ठीक है, इतना समझ में आया। और सिर्फ इतना लगाने से काम नहीं होता है, तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला है I/O इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी बराबर V/U के, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा न्यूमेरिकल में, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें ये भी लगे और लेंस फॉर्मूला भी लगे। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है।
देखिए अच्छा ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐड कर दूं इसको भी, नहीं मैं बताता हूँ ना, बताने तो इसी फॉर्मूले को अब लगा, ये फॉर्मूला दिमाग में छप गया, इसको लगाना है यहाँ पे, पहले तो इस पे लगा देते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, आपको बस इस ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब कोई लगा पाएगा कि इमेज की हाइट कितनी होगी? नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा भाई? ये हो गया अपना ओ हो गया ना, तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सब कुछ तो पता ही है, तो आई अकेला कर लो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन यू इंटू ओ। वी क्या आया है इस केस में? V20 आया है। नहीं ये कॉन्वेक्स का क्वेश्चन, तो 20 और U कितना था? -20 इंटू 4, तो ये कट के -1 हो गए, मतलब कि -4 इसने कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग, -4 सेंटीमीटर का मतलब कोई बताने की कोशिश करेगा? इसका मतलब हाँ नीचे। अब देखिए सब कुछ बता सकते हैं एक इमेज की कैरेक्टरिस्टिक, F2 पे प्लेस हो रहा था सेम डिस्टेंस पे और हाइट में भी कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब कोई मैग्निफिकेशन नहीं दिया उसने, और इमेज को उसने इन्वर्ट कर दिया। और ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ही रियल इमेज की, हमेशा इन्वर्टेड इमेज मिलने वाली है। अब वो पूछेगा लास्ट चीज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस न्यू इमेज फॉर्म्ड, या फिर न्यू क्या दिस इमेज फॉर्म। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले क्या पता चला? फॉर्म्ड ऑन द इक्वल डिस्टेंस, मतलब 2f पे ही प्लेस थी, तो 2 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हैं नो लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज। सब कुछ पता चल रहा है? ये तो क्वेश्चन में नहीं प्लेस पूछेगा, और उतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि वो आप निकाल पाओ। हाँ इस केस में तो आप कर सकते हो। ये है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन पहले होता है कि इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की जितनी हाइट और ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उसका रेशियो है, और वही बराबर होगा रेशियो के जो डिस्टेंस है इमेज की लेंस से और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की लेंस से, वो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। और इसी में से कोई भी चीज इधर उधर करके कुछ भी ढूंढ सकते हैं हम लोग, वी भी ढूंढ सकते हैं, यू भी, ओ भी, आई भी। हाँ इतना समझ में आया? और एक चीज और बस हुई अपनी, पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर। पावर का मतलब क्या होता है ऑप्टिक्स में? देखिए जैसे किसी को बोलते हैं कि इसका चश्मा तो बड़ा हाई पावर का है, तो उसका चश्मा पहनोगे तो सब कुछ बड़ा ही ब्लरी दिखता है, क्योंकि चीज़ें बहुत डेविएट कर देता है वो। तो पावर ऑप्टिक्स में यही होता है हाँ कि कितना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वो ज़्यादा लाइट को डेविएट कर देगा। तो पावर का मतलब यही है, द डेविएशन इट कैन कॉज टू द इंसिडेंट रे, है ना। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी में, कैपिटल डी में, इन डी। और डी क्या होता है? डिप्टोमीटर। डिओपमीटर, डिओप्टर, डिओप्ट्रे, ठीक है, इसमें डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है बस सिंपल सा, P इज इक्वल टू 1/f। f क्या है? फोकल लेंथ इन मीटर। तो देखिए पावर भी एक लेंस की फिक्स्ड हो गई, जैसे ही एक लेंस मिलेगा आप उसका फोकस ढूंढ लो, उसको ही इन्वर्स कर दो, 1/, कर दो, तो आपको अपना ये भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर उसका फोकस हम लोग को पता था कॉन्वेक्स लेंस का कितना था, 10 सेंटीमीटर का था, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? P इज इक्वल टू, वैसे ही सेंटीमीटर है, इसको मीटर में पहले करना पड़ेगा, तो ये मीटर में कितना, 10/100 हो जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/f,
तो ये हो जाएगा, इसी को इन्वर्स कर दो, 10 नीचे आ जाएगा, ये मतलब कि 10D। समझ में आ रहा? 10 टाइम्स का डेविएशन ये कॉस कर देगा। नहीं, ये नहीं पूछेगा उस क्वेश्चन में, पावर का क्वेश्चन अलग चलता है। या फिर पूछ भी सकता है, पूछता है तो क्या दिक्कत है, 1/f कर देना। जैसे अगर 20 हो गया, इसी को मैंने 20 कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 10/100, इसको सेंटीमीटर को मीटर में किया और फिर उसी को इन्वर्स कर दिया। अगर 20 कर दिया तो 5 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, सारे क्लियर है? अभी तक किसी को डाउट? इसमें डाउट है? देखिए एक और बार समझाएं। ठीक है भैया, जैसा आप बोले। पावर का फॉर्मूला सिंपल है, 1/फोकस, 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अभी तक पता चल गई। फोकल लेंथ क्या है यहाँ पे, ये है। तो इसी को 1/ अगर कर देते हो आप, मतलब कि 1/f कर दो, जैसे कि ये 10 दिया हुआ था, 1/10 कर दो तो वो आपको पावर दे देगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस 1/f कर देना है। सबसे इजी तो यही है, 1/f कर दो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये पावर अगर D में आ रही है, इन D, तो आपको इसको मीटर में लाना पड़ेगा, और मीटर के कन्वर्जन में ही अलग चलता है। ठीक है, मीटर के कन्वर्जन में कन्वर्ट करके डेसिमल में लाने की जगह इसको ऐसे ही छोड़ देना, यहाँ पे इन्वर्स कर देना, रेसिप्रोकेट कर देना। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ सकता है। एक ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ आएगा। लिखिए क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसने लगा लिया उसका फिजिक्स का पेपर बढ़िया जाएगा, मतलब लाइट के केस में। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग of an object 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, kept at a distance of 6 सेंटीमीटर from the lens, kept at a distance of 6 सेंटीमीटर from the lens। ठीक है, द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। जानते ही हम लोग को कुछ दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए पढ़ते ही। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आंसर कर देना चाहिए। वाह, ठीक है, ए हो गया व्हाट इज द नेचर। सेकंड, बी हो जाएगा फाइंड फर्स्ट द पोजीशन ऑफ द इमेज, सेकंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, थर्ड मैं अपने से ऐड कर दे रहा हूं पावर ऑफ द लेंस, मतलब आपको VF और P ढूंढना है। थर्ड है पावर ऑफ द लेंस, VF और P। इसमें ग्रामर बड़ी काम आने वाली है कि लॉन्ग का मतलब आप क्या ले रहे हो। हाँ, गुड। कॉन्वेक्स भी तो कभी कभी हम लोग को वर्चुअल दे देती है। आप क्यों जजमेंटल हो रहे हो?
मतलब 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, मतलब कि यू की डिस्टेंस दिया है। चलिए आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, 35 पे मैं बताने लगूंगा। अरे हो जाएगा यार, आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग को ऐसे चुटकियों में करना है। कुशाग्र नहीं है, बड़ी शांति लग रही है, अच्छी बात भी है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो रही क्लास, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे सही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, V-24 एकदम सही, वेरी गुड। एफ भी ढूंढ दो, आपको V और U पता है, एफ ढूंढ दो लेंस फार्मूला से। V आ गया, अब मैं पॉजिटिव हूँ कि हाँ F भी आ जाएगा। V ढूंढना ही इसमें मेन था। एक सेंटीमीटर, कुछ गलती हो रही है आपके। V तो सही है, U की वैल्यू देखो, शायद आप कहीं नेगेटिव पॉजिटिव में तो नहीं दिक्कत दे रहे हो। V आपने क्या लिया है, नेगेटिव या पॉजिटिव? ठीक है, सही है, नेगेटिव लिया है, सही है। और U क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, ठीक है। अब कैलकुलेशन देख लो, कुछ गड़बड़ हो रही है। और F हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा कैसा आएगा, कैसा आएगा बताइए? हाँ पॉजिटिव, ये तो रूल है। क्या? हाँ तो अच्छी बात है, मतलब एक चीज़ तो सही है कि हाँ नेगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि पॉजिटिव ही आना है। नहीं, पॉइंट में नहीं, V भी नहीं आ रहा। लेंस फार्मूला से V ढूंढ रहे हो ना, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे क्वेश्चन देखते ही लेंस फार्मूला लगाने लगते हैं कि चलो भाई लाइट का फॉर्मूला है, लगा दो 1/f = 1/। हाँ पहले लीनियर मैग्निफिकेशन लगाना है, वो क्या बताता है, I/O = V/U। अब क्या बोला है, क्वेश्चन रिपीट करिए, कोई बोला? हाँ इमेज मतलब 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाँ फिर O मतलब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ थी, और फिर आगे ठीक है करिए। ठीक है, O 4 सेंटीमीटर, V नहीं पता। और क्या बोला है क्वेश्चन ने कि इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब कि U पता चल गया इस क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन नहीं, I बता दिया 16 सेंटीमीटर, हाँ O बता दिया
4 सेंटीमीटर, यू बता दिया 6 सेंटीमीटर, इसमें पुट किया तो v मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू 16 इंटू 6/4। और u क्योंकि हमारा नेगेटिव होगा, इस वजह से वो उधर जाके भी नेगेटिव ही रहने वाला। नहीं, क्यों आई क्यों नेगेटिव लोगे, लॉन्ग बोला है ना, तो 16 हो 4 हो लॉन्ग ही रहना है। और एक चीज़ और पता चल गई, ये तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, आपने बता दिया हमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो वर्चुअल इमेज से हमेशा इरेक्ट होती है, तो इरेक्ट है मतलब कि वाई एक्सिस पे लाई कर रही ऊपर की तरफ, अगर इन्वर्टेड होगी तब तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगी, नेगेटिव वाई पे। समझ नहीं पा रहे, देखिए समझे आए, चलिए एक बार देख भी लीजिए। आपने बोला कि पहले ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट है मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही लाई कर रही, और ऑब्जेक्ट भी लॉन्ग इस पे बताया है पॉजिटिव। अगर ये इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव होता क्वेश्चन खुद ही बताता, ठीक है, इन दोनों को ही पॉजिटिव लेना। -8 आ रहा है, 24 सेंटीमीटर देखें, 1/f इज इक्वल टू ऐसे ही पुट किया है। नेगेटिव तो ये -1 -4 माइनस प्लस, सही तो आ रहा है यार, ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ द बिगर नंबर, -1 + 4 24, तो ये 3/24 मतलब 1/8, तो f इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सही तो आ रहा है, देख लीजिए कैलकुलेशन में शायद यहाँ गड़बड़ी कर दी हो आपने। नेगेटिव लिख तो ये -6 था तो इधर जाके माइनस ही देने वाला है, क्योंकि ये तो सेम साइड पे फॉर्म हो रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो वो तो वैसे भी माइनस होना था। हाँ, जब भी हाइट की बात करें ना तो मैग्निफिकेशन आना है उसमें। और लास्ट पार्ट क्या था, पावर की बात, जो कि मैं नहीं दिया, तो पावर करना बहुत इजी है, P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन f होना चाहिए सेंटीमीटर में, अरे मीटर में, तो 1/8 इंटू 100 कर दो, तो ये 450 225, हाँ 12.5, क्या 12.5 क्या D, ठीक है, ऐसे अपने को करना है। समझ में आया क्वेश्चन? कॉनकेव का भी करना है, एक जाना है। चलिए प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आता है मुझे फ़ोटो भेजिएगा, इसकी मैं फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ।